नमस्कार छात्रों, सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2024 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। देखिए, आज के क्लास में हमने पिछले साल अक्टूबर 2023 से लेकर इस साल सितंबर 2024 तक के सारे महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठक कवर किए हैं। और ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा। सारे सम्मेलन और बैठक हमने कवर कर दी हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 सितंबर को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए, हाल ही में चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल 2024 का आयोजन किया गया फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पेरिस में ही यूनेस्को संगठन का मुख्यालय है, तो यूनेस्को संगठन के मुख्यालय में पेरिस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किया भारत और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और यूनेस्को की सहायक महानिदेशक डॉक्टर लीडिया ब्रूटो ने किया। और इस सम्मेलन का विषय था खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया इटली के अपुलिया शहर में। देखिए, 13 से 15 जून 2024 को 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया शहर में किया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया था, तो भारत की ओर से पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। G7 की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 इसका मतलब होता है। इसका गठन किया गया था 1975 में। G7 में 7 सदस्य देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। 51वां G7 समिट का आयोजन 2025 में किया जाएगा कनाडा के अल्बर्टा शहर में। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया था G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किए जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, 13 से 15 जून 2024 को G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण था। ठीक है, 51वां संस्करण अगले साल 2025 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा, कनाडा के अल्बर्टा शहर में। नेक्स्ट, 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन था ये। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, हाल ही में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन किसने किया था? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इसी सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी भारत ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्चुअली तरीके से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बार जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का विषय था
एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, देखिए पिछले साल जनवरी में इस सम्मेलन के पहले संस्करण और पिछले साल ही नवंबर में दूसरे संस्करण की मेज़बानी भारत ने की थी और तीसरे संस्करण की भी मेज़बानी भारत ने की। पीएम मोदी ने 3 अगस्त 2024 को कहां पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। ठीक है, तो कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट, जिनेवा में 3 से 14 जून 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 112वां संस्करण था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां संस्करण स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 3 से 14 जून तक आयोजित किया गया और इसका आयोजन किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का ही एक ब्रांच है। 1919 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में है, तो जिनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके मुख्यालय में ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्य देशों की संख्या 187 है। वर्तमान में इस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट हुंगबो। चलिए अगला क्वेश्चन। जून 2024 में 2 दिवसीय भारत इयोरा क्रूज़ पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो भारत इयोरा क्रूज़ पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इयोरा का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 6 मार्च 1997 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय मॉरिशस के एबेने में है। सदस्य देशों की संख्या 23 है। ठीक है, अध्यक्ष हैं इयोरा के, अध्यक्षता श्रीलंका के पास है और इयोरा के महासचिव हैं सलमान अल फारिसी। चलिए अगला क्वेश्चन। कावांगो जाम्बोजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिए 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया अफ्रीकी देश जाम्बिया के लिविंगस्टोन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है कावांगो जाम्बोजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिए राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, इसे काजा शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे काजा समिट भी कहा जाता है। कावांगो जाम्बोजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र में 5 अफ्रीकी देश आते हैं, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। चलिए अगला क्वेश्चन। मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघयान 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में। ठीक है, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघयान 24 का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। मार्च 2024 में भारत और ब्राज़ील ने अपना 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये 2+2 वार्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रक्षा विभाग है और विदेश विभाग है। तो भारत और ब्राज़ील के रक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं या विदेश विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, तो इसमें दोनों तरफ से ये दो लोग हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। तो देखिए भारत और ब्राज़ील के बीच में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। SCO स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO स्टार्टअप फोरम का ये चौथा संस्करण था जिसका आयोजन 19 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। देखिए SCO की बात करें, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। मुख्यालय यानी सचिवालय बीजिंग में है।
एससीओ में अब 10 सदस्य देश हो गए हैं। इसी साल एक 10वां सदस्य बना है बेलारूस। ठीक है, बाकी के हैं चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। और देखिए बेलारूस जो अभी हाल ही में इसी साल 10वां सदस्य बना है एससीओ का। भारत और पाकिस्तान जो हैं ये दोनों देश एक ही साथ में 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। ठीक है, ईरान जो है पिछले साल 2023 में एससीओ का 9वां सदस्य बना था। एससीओ की आधिकारिक भाषा 2 है, चाइनीज और रशियन। 4 जुलाई 2024 को 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है कासिम जोमार्ट टोकायेव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो 4 जुलाई को एससीओ समिट जो आयोजित किया गया था ये 24वां संस्करण था और इसका आयोजन कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया और इसकी अध्यक्षता किए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, देखिए पिछली बार 23वां एससीओ समिट जो है भारत की मेज़बानी में वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया था 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये याद रखिएगा बेलारूस। बेलारूस जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बन गया है। तो ये है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री हैं रोमन गोलोवाचेंको और बेलारूस में जो करेंसी है बेलारूसियन रूबल है। ये रूस की भी करेंसी है रूबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 4 जुलाई 2024 को 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24वें एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वैसे आमतौर पे जो एससीओ समिट होता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार वो अनुपस्थित रहे तो भारत के विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक होने वाले विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेज़बान कौन है? तो देखिए अगले महीने 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन किया जाएगा। इसका मेज़बान कौन है? इसका मेज़बान भारत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो भारत 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेज़बानी करेगा और इस आयोजन से पहले 14 अक्टूबर को भारत मंडपम में ही वैश्विक मानक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में ITU के महासचिव हैं डोरेन बोगदान मार्टिन। नेक्स्ट, स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का विषय क्या था? इसका विषय था भारत इनोवेट्स। भारत इनोवेट्स स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का थीम था। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया था। इसी के साथ भारत में पहली बार B2B विनिर्माण के लिए एक समर्पित मंडप की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो 2024 का जो स्टार्टअप महाकुंभ था भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया। भारत इनोवेट्स उसका विषय था। चलिए अगला क्वेश्चन, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान कौन था? अभी हमने 50वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ा जिसका आयोजन इटली के अपुलिया में किया गया था। अब उससे एक पहले वाला संस्करण पूछ रहा है 49वां। ठीक है, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था। जापान के हिरोशिमा में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, तो पहली बार भारत ने G20 समिट की मेज़बानी की और ये ओवरऑल 18वां संस्करण था जिसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया।
थीम याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था। अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 15 से 19 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में ही है और इसका जो वार्षिक बैठक होता है वो अक्सर दावोस में ही होता है। ठीक है, और ये जो बैठक हुई 54वीं बैठक, इसका विषय था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट, भारत ने 2024 में किस बैठक में एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की? तो देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF की 54वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत ने एक एलायंस को लॉन्च किया, इसका नाम है एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। तो 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा के कंपाला शहर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसे COP28 भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फुल फॉर्म होता है इसका। तो 28वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जिसे COP28 कहा जाएगा, इसकी अध्यक्षता की है सुल्तान अहमद अल जाबेर। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो देखिए, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक COP28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में किया गया। तो कहाँ पर किया गया COP28 का आयोजन? दुबई में। और इस बार 2024 में COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। देखिए, पहला विश्व हिंदू कांग्रेस 2014 में नई दिल्ली में, दूसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2018 में शिकागो में किया गया और तीसरा 2024 में कहाँ किया गया? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। इसका आयोजन विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। G20 समिट 2024 का विषय क्या था? G20 समिट ये 2023 होगा। अभी तक 2024 वाला G20 समिट नहीं हुआ है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका विषय था। G20 समिट 2023 का विषय था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया UAE के दुबई में किया गया और इस साल COP29 का आयोजन बाकू में किया जाएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, रायसीना डायलॉग 2024 में 9वां संस्करण था। इसमें मुख्य अतिथि थे क्रियाकोस मित्सोटाकिस। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ग्रीस यानी यूनान के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में ये मुख्य अतिथि थे। 9वां रायसीना डायलॉग का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया और इस डायलॉग का उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। ठीक है, और मुख्य अतिथि क्रियाकोस मित्सोटाकिस थे जो कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विश्व पुस्तक मेला 2024 का विषय था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। विश्व पुस्तक मेला 2024 का अतिथि देश कौन सा था? सऊदी अरब।
पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, भारत में पहली बार भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन किया गया और इसका आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 से 7 मार्च को अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, यानी IIT मद्रास ने 2024 के अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। विश्व पुस्तक मेला 2024 में अतिथि देश कौन था? तो सऊदी अरब था। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का मेजबान राज्य कौन था? गोवा। ठीक है, गोवा राज्य में 2024 का भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया गया था। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल कहाँ है? गोवा की कैपिटल है पणजी और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इस बार कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका शुभारंभ किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया गोवा में। ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव था जिसका आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का मेजबान था? तो नई दिल्ली। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर 2024 के विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था। देखिए, विंग्स इंडिया जो है ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। विंग्स इंडिया 2024 का विषय था अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। इसमें विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। वहीं सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार दिया गया स्काईवेज एयर सर्विसेज को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। ये वर्तमान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन पिछले साल 23 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन का विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हमने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए गए सभी को हमने कवर किया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।